एवरीवन, वेलकम टू क्रिएट आमिर स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि व्हाट इज मीन बाय टाइप कास्टिंग इन जावा। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, टाइप कास्टिंग इन जावा मींस कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। मतलब बिल्कुल सिंपल सी पंडा है, सिंपल सी बात है। टाइप कास्टिंग क्या है? सो टाइप कास्टिंग इज अ प्रोसेस और अ प्रोसीजर इन विच वी कन्वर्ट वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप। मतलब टाइप कास्टिंग हमारे पास इस तरह की एक तरीकाकार है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। अब हम ये क्यों करते हैं तो हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एंड हमारे पास एक डेटा टाइप है, डबल हमारे पास एक डेटा टाइप है। तो अब इस एंड डेटा टाइप को हमने डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। सो दिस फिनोमेना और दिस प्रोसेस और प्रोसीजर इज नोन एज टाइप कास्टिंग, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल को हमने एंड में कन्वर्ट कर दिया है। दिस इज आल्सो टाइप कास्टिंग। ओके, सो टाइप कास्टिंग, व्हाई वी यूज टाइप कास्टिंग? सो व्हेनेवर वी परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, सो हम अपने प्रोग्राम में टाइप कास्टिंग को यूज करते हैं। या बेसिकली जब हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो वहां पर भी हम जो है इनपुट, मतलब किस टाइप ऑफ इनपुट हम यूजर से लेंगे तो वहां पर भी एक कंस्ट्रेंट हम डेटा टाइप के लगा सकते हैं टू हैंडल द यूजर इनपुट और वर्किंग विद डिफरेंट डेटा टाइप्स इन प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली हम एक रियल लाइफ एनालॉजी भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली हम टाइप कास्टिंग को टू वे से अचीव करते हैं, ठीक है। एक है वाइडनिंग कास्टिंग और दूसरा है नेरविंग कास्टिंग, या इसे हम इम्प्लिसिट कास्टिंग कह सकते हैं और इसे हम इम्प्लिसिट कास्टिंग कह सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये क्या है तो इसकी एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो बताता हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ये मेरे पास ये जो एक बड़ा रेक्टेंगल है, इसको मैं आप सपोज करें कि ये क्या है, ये एक बड़ा बर्तन है, एक कंटेनर है, ठीक है, या एक बास्केट है या एक बकेट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, ये जो बड़ा कंटेनर है, लेट सपोज ये तो बड़ा कंटेनर हो गया और ये यहाँ पर लेट सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इस ग्लास ऑफ वाटर को मैं इस बड़े कंटेनर में डालूं, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इस ग्लास को मैंने इस तरह से उठाया और इस कंटेनर के अंदर इसकी जो पानी थी वो डाल दिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस थी। हमने क्या किया, हमने एक बड़े कंटेनर, एक बड़े मर्तबान में इस ग्लास ऑफ वाटर को डाल दिया, तो बिल्कुल जितनी भी वाटर है वो हमने इसके अंदर डाल दिया। बिल्कुल सिंपल सी बात थी। तो ये जो एग्जांपल थी ये बेसिकली थी वाइडनिंग। वाइडनिंग क्या है कि जब आप किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो पहला वाला, मतलब लेट्स सपोज ये मेरे पास एंड डेटा टाइप है और ये क्या है, ये डबल है, तो एंड की साइज कितनी होती है 4 बाइट्स और डबल की 8 बाइट्स। तो हमने जब एंड को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया तो बेसिकली हमने क्या किया कि 4 बाइट्स को हमने 8 बाइट के अंदर डाल दिया। तो बिल्कुल ये सिंपल सी बात थी, मतलब कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, कोई पानी जो है वो हमसे ज़ाया नहीं हुआ, ठीक है। सो ये जो कंसेप्ट है कि हमने एंड डेटा टाइप को डबल में कन्वर्ट कर दिया। एंड हमारे पास 4 बाइट की होती है और डबल हमारे पास 8 बाइट की होती है। सो हमने एक डेटा टाइप को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कोई डेटा लॉस नहीं हुआ, मतलब इस ग्लास की कोई जो है पानी ज़ाया नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अगर हम नेरविंग कास्टिंग के अंदर आए, या हम इसे एक्सप्लिसिट कास्टिंग कह सकते हैं, तो यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास एक डबल डेटा टाइप को अगर मैं एंड में कन्वर्ट करूँ, डबल अगेन हमारे पास 8 डेटा टाइप 8 बाइट्स की होती है और एंड जो है 4 बाइट की होती है। तो अब हम जब इस 8 बाइट को 4 बाइट के अंदर डालेंगे तो आप देख सकते हैं ये भी ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है। लेकिन यह ग्लास की साइज कंटेनर से क्या है, ज्यादा है, मतलब डबल की साइज एंड से क्या है, ज्यादा है। तो अगर इस ग्लास ऑफ वाटर को मैं इस कंटेनर के अंदर डालूंगा तो आप देख सकते हैं कुछ वाटर तो बिल्कुल कंटेनर के अंदर जाएंगे, लेकिन कुछ जो वाटर है वो क्या हो, स्पिल अप हो जाएगा, मतलब वो हमसे ज़ाया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो ग्लास की साइज है और जो ग्लास के अंदर जो वाटर है वो ज्यादा है बनिस्बत कंटेनर के साइज से। तो ये क्या है, ये है हमारे पास नेरविंग कास्टिंग, या हम इसे एक्सप्लिसिट कास्टिंग कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो है हमारे पास डेटा लॉस अकर होता है। और ये जो वाइडनिंग कास्टिंग है ये हमारे पास ऑटोमेटिकली होता है, कंपाइलर खुद इसे करता है। और नेरविंग कास्टिंग के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, मतलब हम ये मैनुअली करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। रियल वर्ल्ड एग्जांपल भी ये है जो मैंने आप लोगों को दिया कि एक स्मॉल बॉटल है और एक लार्ज बकेट है। तो अब ऑल वाटर पिट्स नथिंग लॉस, मतलब जब हम इस स्मॉल बॉटल को इस लार्ज बकेट के अंदर डालेंगे या इसके वाटर को डालेंगे तो जो है कोई वाटर वगैरह जो है वो लॉस नहीं होगा। सो एज इनकम्प्लीट स्टेप, ओके, मतलब ये क्या है, ये एक एज इनकम्प्लीटली स्टेप प्रोसेस है। लेकिन
अगर नेरविंग कास्टिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये रिस्क की है। लार्ज बकेट स्मॉल बॉटल, मतलब जो अगर ये इसकी क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। मतलब लार्ज बकेट को अगर हम एक स्मॉल बॉटल के अंदर डालना चाहें, सो जाहिर सी बात है कि सम वाटर विल बी स्पिल आउट एंड डेटा लॉस विल बी अकर, सो मस्ट बी डन केयरफुली। सो हम इसको बिल्कुल केयरफुली जो है वो करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ कास्टिंग डिटरमाइंस वेदर इट्स ऑटोमेटिक और मैनुअल। मतलब अगर ऑटोमेटिक कास्टिंग की हम बात करें तो ये क्या होगी, ये इम्प्लिसिट कास्टिंग या वाइडनिंग कास्टिंग होगी। और अगर हम मैनुअल कास्टिंग की बात करें तो ये हमारे पास नेरविंग कास्टिंग या एक्सप्लिसिट कास्टिंग होगी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कास्टिंग इन जावा, सो ये हमने डिटेल से पढ़ा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने एक बेहतरीन और अहम पॉइंट को जहन में याद रखना है, वो क्या है कि जब हम लोअर डेटा टाइप से अपर डेटा टाइप की तरफ चलेंगे, मतलब 2 बाइट्स 4 बाइट्स से 8 बाइट की तरफ चलेंगे, तो ये जो एक प्रोसेस है या एक जो समहाउ हायरार्की है, ये क्या है, ये वाइडनिंग कास्टिंग है। मतलब ये क्या है, ये एक स्मॉल बॉटल है, ये बड़ा बकेट है, तो इसको हम इसके अंदर इजीली डाल सकते हैं। इस तरह से लॉन्ग को प्लॉट और प्लॉट को डबल के अंदर। ठीक है, मतलब इस हायरार्की में जब जब हम जाएंगे स्मॉल डेटा टाइप से बड़े डेटा टाइप के अंदर, मतलब जब हम स्मॉल डेटा टाइप को बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो ये वाइडिंग कास्टिंग है और ये ऑटोमेटिकली होता है एंड इट इज अ सेफ कास्टिंग का। बट अगर हम नेरविंग कास्टिंग की बात करें तो ये हम मैनुअली करते हैं। ये क्या है, ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ वाइडिंग है। मतलब लार्ज, जब हम किसी लार्ज डेटा टाइप को, मतलब ऐसे डेटा टाइप को जो मेमोरी में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जब हम उसे लो डेटा टाइप मतलब इस डेटा टाइप जो मेमोरी में बनिस्बत उसके कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो ये जो प्रोसेस होगा ये हम नेरविंग कास्टिंग से कहते हैं, कि जिसमें हम बड़े डेटा टाइप को छोटे में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज डबल 8 बाइट्स स्पेस ऑक्यूपाई करता है, प्लॉट 4 बाइट्स जो है वो ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, बाइट्स। तो इस तरह से अगर हम डबल को प्लॉट में कन्वर्ट करेंगे या डबल को एंड में कन्वर्ट करेंगे या डबल को शॉर्ट बाइट वगैरह में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो हायरार्की होगी रिवर्स हायरार्की या रिवर्स प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग कास्टिंग। सो ये हमारे पास फिर नेरविंग कास्टिंग आ जाएगा और हम इसे मैनुअली करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, रिस्क है। रिस्की, व्हाई इट इज रिस्की, बिकॉज डेटा लॉस में भी आकर ओके, मतलब कुछ डेटा जो है वो लॉस हो सकता है। ठीक है, अब वाइडनिंग कास्टिंग की अगर हम एग्जांपल देखें, ठीक है, जो ऑटोमेटिकली होता है, सो बिल्कुल सिंपल सी बात है। हमने एक माई एंड के नाम से एक इंटीजर वेरिएबल लिया, 9 इसकी वैल्यू है, और सिंपल हमने एक दूसरा जो है डबल वेरिएबल लिया। ठीक है, और उसके अंदर इसे एंड को डाल दिया। बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेट्स सपोज इस एग्जांपल को हम जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हो मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छी तरह से देख सकें। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, ये जो ऊपर हमने जितने प्रोग्राम प्लस लेक्चर में लिखा था वो हमने कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक एंड है और इसको मैंने लिख दिया लेट्स सपोज नंबर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास नंबर, एंड नंबर। अब इसमें लेट्स सपोज हमने लिख दिया 50, टेम्पल वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर 50 डाल दिया। अब स्टूडेंट्स क्या है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक अनदर वेरिएबल जो है वो डबल के नाम से, मतलब एक वेरिएबल मैंने लेट्स सपोज डिक्लेयर कर दिया नम। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो एंड की वैल्यू है वो क्या है, एंड वेरिएबल हमारे पास नंबर है, सिंपल मैंने इस नंबर वेरिएबल को इस नम में असाइन कर दिया। ठीक है, हमने एक नम वेरिएबल लिया। ठीक है, और उसके मतलब नम वेरिएबल क्या है, ये एक डबल टाइप ऑफ वेरिएबल है, मतलब इसकी डेटा टाइप क्या है, डबल है। तो इसके अंदर सिंपल हमने ये जो नंबर था, जो इंटीजर वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यू है, ये सब हमने इस नम को असाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सिंपल जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्रंट एंड, और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो नंबर की मतलब जो इंटीजर टाइप वेरिएबल है इसकी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, और मतलब प्रिंट किया, और उसके बाद जो नम है, नम क्या है, जो हमने इंटीजर वैल्यू इसको असाइन की थी वो हमने जो है वो क्या कर दिया, स्क्रीन पर जो है वो उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर दिया नंबर। ओके, नंबर क्या है, ये एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। दूसरा हमारे पास नम वेरिएबल के अंदर जो है, नम वेरिएबल क्या है, ये एक डबल टाइप ऑफ वेरिएबल है, और इसके अंदर जो नंबर हमने नंबर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो इसका असाइन किया है। ठीक है, तो सिंपल इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। बेसिकली ये हमने क्या कर दिया, हमने एक जो है, मैं इसको थोड़ा जूम करता तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पहला 50 आ गया, फिर हमारे पास 50.0 आ गया। मतलब हमने क्या कर दिया, बिल्कुल सिंपल सी हमने एंड को डबल में कन्वर्ट कर दिया। अब देख सकते एंड जो नंबर जो इंटीजर टाइप नंबर होते हैं,
तो आपको पता है कि उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो पॉइंट होता है, ठीक है। जिस तरह से फ्लोट के अंदर हम डिस्कस करते हैं डेसिमल पॉइंट होता है, लेकिन जो इंटीजर है, इंटीजर तो हमारे पास होल नंबर्स होते हैं। तो लेट्स सपोज प्रोग्राम को मैं जो है दोबारा भी आप लोगों को दिखाओ, तो अब देखिए यहाँ पर 50 जो थी हमारे पास क्या थी, इंटीजर थी, लेकिन जब हमने इसे डबल में कन्वर्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 50.0 आ गया। मतलब अब ये नंबर इंटीजर नहीं रहा, अब ये नंबर जो है वो क्या रहा, ये डबल रहा, ठीक है। तो ये क्या थी, दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ वाइडनिंग कास्टिंग। मतलब हमने एक इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू को डबल में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर डेटा टाइप को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स जो है हम देखते हैं वाइडनिंग जो नेरविंग कास्टिंग है, ठीक है। सिंपल ये है कि हाउ इट्स वर्क, सो आप इसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने माई एंड लिया है, हमने नंबर लिया था, ठीक है। सो जो नंबर था उसने क्या स्टोर किया था, 50 स्टोर किया था, और ये क्या हुआ, ऑटोमेटिकली हमने एंड को डबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डबल कैन होल्ड इंटीजर वैल्यू, और जो डबल डेटा टाइप था, ठीक है, मतलब जो नम था उसने क्या किया, उसने इंटीजर वैल्यू को होल्ड कर दिया, और यहाँ पर कोई डेटा लॉस अकर नहीं हुआ क्योंकि हमने छोटे डेटा टाइप को बड़े में कन्वर्ट कर दिया। सो इट इज अ सेफ प्रोसेस, ओके। बट व्हेनेवर वी कम्स टू नैरोइंग कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग, सो इसकी सिंटैक्स क्या है कि जब हम इसे करते हैं तो जो डेटा टाइप, मतलब जिसमें हम लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, जिस तरह से हमने अब एग्जांपल में डबल लिख दिया, फिर हमने नम लिख दिया, तो यहाँ पर जो इंटीजर हमने डबल में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर हम उसके डेटा टाइप को भी मस्ट जो है मेंशन करेंगे। किस तरह से करेंगे, तो उस पर भी हम एक प्रोग्राम जो है वो अब लिखेंगे। मतलब आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि इस तरह से ही काम करता है, ठीक है। लेट्स सपोज अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली अब मैं इस तरह से करता हूँ कि जो हमारे पास डबल है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने एक डबल डेटा टाइप लिया, ठीक है। एक डबल डेटा मतलब डेटा टाइप इसकी क्या है, डबल है, और इसकी जो लेट्स सपोज मैं नंबर करता हूँ ताकि आप जो है वो पहले एग्जांपल की तरह समझ सके, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एक नंबर वेरिएबल लिया और उसके डेटा टाइप क्या है, डबल है, ठीक है। अब मैं इसकी को कोई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, लेट्स सपोज को मैंने असाइन कर दिया 99.99, मतलब 99.9, मतलब ये कि ये समहाउ 100 हो गया, ठीक है। अब जब इस पर हम सेविंग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये 100 हो गया बेसिकली, ठीक है। मतलब ये 99.9 समहाउ 100 है, मतलब जस्ट 0.1 की डिफरेंस है, ठीक है, 100 के अंदर। तो अब जब हम इस डबल को एंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो इसे हम मैन्युअली करेंगे। मैन्युअली किस तरह से, लेट्स सपोज मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया नम के नाम से, ठीक है, और इसे इस डबल को क्या कर दिया, डबल वेरिएबल क्या है हमारे पास, नंबर है ना, तो इस नंबर को लेट्स सपोज अगर मैं इस तरह से साइन करूंगा, सो नाउ कंपाइलर विल थ्रू एन एरर। क्यों एरर देगा कि आप जो है डबल वेरिएबल जो मतलब 8 बाइट्स की है उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जब आप इसे नहीं कर सकते तो इसके लिए अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो है सिस्टम डॉट आउट, लेट्स सपोज यहाँ पर हमने नंबर लेट्स सपोज प्रिंट कर दिया, फिर जब हमने इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया वो प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम की अगर मैं जो है रन करूंगा, सो इट विल थ्रो एन एरर। एरर क्या है कि समहाउ मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, इनकम्पेटिबल टाइप, मतलब पॉसिबल लॉसी एंड टाइप मिसमैच है हमारे पास, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम। अगर हम इसको समहाउ देखें, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एरर आ गया। एरर क्या है, एक एक्सेप्शन बीच ने थ्रू हमें कर दिया। मतलब ये है कि आप जो है डबल को मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट डबल टू एंड, ये आप देख सकते हैं। एरर क्या है कि मिसमैच टाइप मिसमैचिंग है कि आप डबल को जो है वो एंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वो नैरोइंग कास्टिंग के अंदर भी हम जो है वो मतलब डबल को एंड में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या है, नैरोइंग कास्टिंग है। क्यों नैरोइंग कास्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर डबल डेटा टाइप जो है उसकी जो मेमोरी स्पेस है वो ज्यादा है बनिस्बत क्या है एंड के, ठीक है। तो अब इसे मैन्युअली हम किस तरह से करेंगे कि यहाँ पर हम इसे जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर बता देंगे, ठीक है। यार ये जो मसला करता है, सजेशन देता है, ओके। तो यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे कि ब्रैकेट्स के अंदर हम इसे बता देंगे कि ये जो डबल वैल्यू है आपने एंड में कन्वर्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या, अब एरर गया, एरर क्यों गया, क्योंकि ये जो नंबर है, नंबर हमारे पास क्या था, ये एक डबल टाइप वेरिएबल था। तो जब हमने इस डबल टाइप वेरिएबल को एंड में कन्वर्ट करना था तो यहाँ पर कंपाइलर एरर दे रहा था। तो अब हमने इसे फोर्स कर दिया कि ये जो नंबर है
इसको हमने एंड में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू थी हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल को असाइन कर दी, ठीक है। अब जब इस प्रोग्राम को मैं रन कर दूंगा स्टूडेंट्स डेटा लास्ट को, आप देखिए समहाउ ये जो फर्स्ट वैल्यू आ गई, ये क्या है हमारे पास डबल वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। और अब ये वैल्यू क्या आ गई 99.99 आ गई, ठीक है। ये 0.9 क्या किधर गया भाई, ये गायब कर दिया इस इंटीजर ने, ठीक, क्योंकि इंटीजर हमारे पास होल नंबर्स होते हैं और फिर 4 बाइट्स वाला सीन होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये जो 0.9 है ये डेटा जो है वो क्या हुआ, ये लॉस हो गया, ठीक है। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नेरविंग कास्टिंग और एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर थोड़ा मैं आउटपुट में आप लोगों को एक मैसेज भी प्रिंट कर दूं, ठीक है, इस तरह से लाइक इट्स मैं यहाँ पर सपोज डबल वेरिएबल या डबल वैल्यू, मतलब डबल वेरिएबल वैल्यू समहाउ आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे कंकैटिनेट करूँ अगर समहाउ इस तरह से कर दूं, ठीक है। और ये नंबर हम इस ब्रैकेट्स के अंदर डाले, एक पूरे प्रोग्रामिंग अप्रोच को अगर हम फॉलो करें, ठीक है, इस तरह से, तो स्टूडेंट्स बेसिकली ओके क्लियर गया। ओके अगर समहाउ ये प्रोसेस हम इसके लिए भी अगर हमें इसको कॉपी करें, ठीक है, इस तरह से मैंने इसको कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी एंड हियर कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि अब इस डबल को जब हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया तो इंट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो हमारे पास नम आ गई, ठीक है। और सिंपल अब अगर मैं इसको जो है वो रन करूं तो आप देख सकेंगे कि हमारे पास जो डबल वेरिएबल की वैल्यू थी वो क्या थी, वो 99.9 थी। और जब हमने इसे एंड में कन्वर्ट कर दिया तो ये 99 आ गया, मतलब 100 से समहाउ आप 99 पर आ गए। तो इतना जो है हमारे पास डेटा लॉस की जो मसला था वो आकर हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एग्जांपल के अंदर 9.78 को इसने क्या कर दिया, नैरोइंग कास्टिंग के अंदर इसे 9 बना दिया। तो जो 0.78 था वो रिमूव हो गया, डेसिमल पार्ट इज लॉस्ट। So this is why data loss occur and this is called data loss। वो मतलब जो डेटा था वो क्या हो गया, वो 0.9 या जो 0.78 था वो डेटा लॉस हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वाइडनिंग और नैरोइंग कास्टिंग के अगर हम की डिफरेंस को देखिए, सो फीचर्स मतलब मेथड अगर हम इसको की देखें, सो ये ऑटोमेटिकली होता है, मैनुअली होता है। डायरेक्शन इसकी स्मॉल टू लार्ज डेटा टाइप होती है और जो नैरोइंग कास्टिंग है इसकी लार्ज से स्मॉल डेटा टाइप की तरफ होती है, ठीक है। ये हमारे पास सेप है और ये पॉसिबल है लेकिन सेप नहीं है, ठीक है। ये सेप कन्वर्जन है और ये हमारे पास रिस्क की कन्वर्जन है, मतलब यहाँ पर डेटा लॉस आकर होता है। यहाँ पर नो कास्टिंग नीडेड और यहाँ पर जो है डेटा टाइप की जो वैल्यू है वो हम देंगे, ठीक है। मतलब कि डेटा में हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो उसकी जो है टाइप हम देंगे। लेट सपोज स्टूडेंट्स एक अनदर एग्जांपल से हम समझते हैं, ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। एक स्टूडेंट है उसने जो है 423 मतलब 423 उसकी मार्क्स है, ठीक है। और जो मतलब जो उसने अपटेंड किए हैं और जो टोटल मार्क्स थे वो हमारे 500 है। अब अगर इसकी परसेंटेज को अगर हम जो है फाइंड आउट करें तो बेसिकली स्टूडेंट्स लेट सपोज मेरे पास क्या है, बेसिकली ओके स्टूडेंट्स, हम इस स्टूडेंट की परसेंटेज को फाइंड करते हैं। लेट सपोज इसकी जो ओबीटी मतलब अपटेंड मार्क्स जो स्टूडेंट के हैं, ठीक है, इनकार है, ओके। अपटेंड मार्क्स इसकी क्या थे, वो थे 423, ठीक है। और इसकी जो टोटल इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, टोटल जो इसकी मतलब मार्क्स है, ठीक है, टोटल सो टोटल मार्क्स क्या है वो हमारे पास 500 है। अब स्टूडेंट्स चूंकि हमें पता है कि जो परसेंटेज है, ठीक है, वो हम किस तरह से निकालते हैं, वो हम क्या करते हैं कि जो ओबीटी मतलब ओबीटी जो अपटेंड मार्क्स है वो हम डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स से, ठीक है, टोटल मार्क्स से। और फिर हम क्या करते हैं उसको समहाउ ज़रब देते हैं 100 से और इस तरह से हमारा जो परसेंटेज है वो निकल आता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स लेट सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल जो है वो लेता हूँ फ्लोट टाइप की, मैंने चूंकि हम परसेंटेज मालूम कर रहे हैं तो लेट सपोज मैंने लिख दिया लेट सपोज पी मतलब परसेंटेज, ठीक है। और हमने क्या किया, जो ओबीटी मतलब जो अपटेन मार्क्स है, ठीक है, इसको सिंपल हम यहाँ से इस तरह से कॉपी करता हूँ, ठीक है, वेरिएबल नेम को, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, डिवाइड करता हूँ मैं किससे, टोटल से, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और सिंपल इस जो है उसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं समहाउ जस्ट प्रिंट करता हूँ कि मतलब स्टूडेंट्स टोटल मार्क्स या स्टूडेंट टोटल परसेंटेज इज मतलब स्टूडेंट्स की टोटल जो परसेंटेज है वो क्या है। यहाँ पर सैंपल हम जो है वो पी को प्रिंट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास परसेंटेज आएगा,
कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स अगर मैं इसको रन कर दूं तो देखते हैं कि क्या हमारा जो आउटपुट है, व्हाट इज दिस स्टूडेंट, टोटल परसेंटेज इज 0.0। तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर एरर किया गया कि अब यहाँ पर इस तरह से जो केस है, यहाँ पर हम कास्टिंग जो है वो अप्लाई करेंगे, मतलब इस एंड को यहाँ पर के एंड के अंदर तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट होती ही नहीं है, तो एंड की जो पेयर है वो मतलब यहाँ पर तो डेसिमल पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर जो डिवीजन है वो हम समहाउ फॉल्स आता है। तो अब इसको हम लेट सपोज इस ऑब्टेन मार्क्स को हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दूंगा, सो द प्रोसीजर ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पर अगर इस ऑब्टेन मार्क्स को मैं क्या कर दूं, प्लॉट कर दूं, मतलब अब ये हमारे पास प्लॉट आ गया। अब हम सिंपल इसको जो है वो करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि द स्टूडेंट टोटल परसेंटेज इज 74.6 सॉरी 84.6। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है टाइप कास्टिंग को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था कि हाउ वी कैन डू टाइप कास्टिंग, व्हाट इज टाइप कास्टिंग, डिटेल से हमने पढ़ा, एंड हाउ वी कैन अप्लाई दिस टाइप कास्टिंग इन रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स, तो वो भी हमने डिटेल से पढ़ा। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर था आप लोगों को अच्छी तरह से पसंद आ चुका होगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जो है वो अपने शेयर कर देनी है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।